चुनावी साल में विकास और 15 साल बनाम 5 साल का मुद्दा फिर गरमाने लगा है और एक बार फिर राजधानी रायपुर का शारदा चौक सियासत का चौराहा बन चुका है। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस विकास कार्यों की सौगात दे रही है। सीएम भूपेश ने राजधानी रायपुर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए शारदा चौक चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया, तो साथ ही ये दावा भी किया कि 5 साल में कांग्रेस ने 15 साल की रमन सरकार से ज्यादा विकास करके दिखाया है। पिछले 3 महीने में 36,000 करोड़ के सौगात पूरी छत्तीसगढ़ वासियों को दिया गया। इतनी बड़ी राशि इसके पहले कभी लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास का नहीं हुआ था, जो संपन्न हुआ। तो अधोसंरचना निर्माण में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते थे, उन्हें चुनौती है कि हमारे कार्यकाल में जितने विकास के कार्य हुए हैं उसकी तुलना अपने 15 साल के कार्यकाल से कर सकते हैं। विकास को लेकर मुद्दा गरमाया तो बीजेपी से भी जोरदार पलटवार आया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नया नहीं किया, कांग्रेस सिर्फ बीजेपी की लाइन को आगे बढ़ा रही है। पूर्व मंत्री का ये भी कहना है कि कांग्रेस और सीएम सिर्फ चुनावी स्टंट कर रहे हैं। ये राजधानी रायपुर शहर आपकी अपनी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आपने सिर्फ ठगने का काम किया। आप बाय फ्लाईओवर की बातचीत कर रहे हैं तेलीबांधा से, वो भारतीय जनता पार्टी 2017 के अंदर उसकी प्लानिंग डिजाइनिंग करके रखी थी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर उसकी ऑलरेडी बजट के अंदर प्रावधान था। तब से लेकर के आज तक 5 साल में उस पर आप निर्णय नहीं कर पाए। एक्सप्रेस बंद करके रखा, लेकिन जनता के लिए खोल नहीं पाए, लोकार्पण नहीं कर पाए। पौने 5 साल में डीसे नहीं कर पाए। उसमें गड़बड़ी क्या थी? सिर्फ चुनाव के समय आप इसकी घोषणा करके खाली शिलालेख लगाना चाहते हैं। रायपुर की जनता जानती है चुनावी घोषणा। जाहिर है राजधानी में विकास को लेकर लंबे अरसे से सियासत गरमाती आई है और चुनावी साल में एक बार फिर मुद्दे ने तूल पकड़ा है। अब देखना होगा कि चुनावी साल में विकास होता है या एक बार फिर मुद्दे सियासी चक्रव्यूह में उलझकर रह जाते हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है 5 साल बनाम 15 साल। छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर एक बार फिर से सियासत छिड़ गई है और सियासत का जो अखाड़ा बनी है राजधानी रायपुर। 5 साल में कांग्रेस 15 साल से भी ज्यादा विकास की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। राजधानी पर छिड़ी सियासत चुनावी साल में क्या असर डाल पाएगी और क्या जो विकास कार्य के प्रोजेक्ट है वो भूमि पूजन से आगे भी बढ़ पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं नितिन जी आपका। और साथ ही बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेता राजीव चक्रवर्ती जी हैं। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब हैं हमारे साथ। रथ साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं चर्चा की और रथ साहब मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए आप वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ को भली भांति जानते हैं, बहुत अंदर तक जानते हैं। मैं जानना चाहूंगा 5 साल बनाम 15 साल, आपने 15 साल की सियासत देखी है और उस वक्त का जो विकास है वो देखा है, 5 साल का विकास देखा है। आपको क्या लगता है, जनता है, जनता सब कुछ जानती है, क्या वाकई जो विकास हुआ उससे लोग संतुष्ट होते हैं या फिर सिर्फ हवाई बातें होती हैं? क्या लोगों की जेबों में इतना पैसा होता है कि वो मन मुताबिक खर्च कर सके, उनसे अपना काम निकाल सके, मूलभूत सुविधाओं को दूर कर सके? लेकिन विकास क्या आपको दिखाई देता है धरातल पर? वैसे छत्तीसगढ़ का जो सिनेरियो है वो 2-3 चीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार का फोकस रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को लेकर के मूल रूप से रहा। और इस सरकार ने बनने के बाद कोरोना का पीरियड भी देखा और उसके बाद मुझे लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एक तरह से चुनावी मोड में ही रहते आए हैं और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। भाजपा का ये कहना सही है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पिछली सरकार ने शुरू किए थे, उसको इस सरकार को खत्म करना, क्योंकि वो काम अधूरे थे। जैसे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के निवास, नया राजधानी में जो डेवलपमेंट के काम जो शुरू हुए थे वो तो कंटिन्यूअस रहेंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस सरकार को कुछ भी वैसा बड़ा करके दिखाने का मौका मिला?
तो मुझे लगता है प्रदेश में जो ग्रामीण एरिया में फोकस रहने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों को लेकर के, नई सड़कों को लेकर के बहुत ज्यादा काम इस सरकार के पास नहीं हो पाया है, क्योंकि एक तो राज्य में जो नेशनल हाईवे है वो भी अधूरे रहे। कोरोना की वजह से सारे काम जो है वो पेंडिंग चलते रहे। जो रायपुर से धमतरी, रायपुर से बिलासपुर के नेशनल हाईवे के काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो भी पेंडिंग चलते रहे। अब ले दे के इसके बाद ये जो समय आया है इसमें सरकार कुछ करे, इसके पहले फिर अब ये चुनाव का दौर आ गया और चुनावों को लेकर के तमाम तरह की घोषणाएं और चुनावी राजनीति में सब सारे दल कूद गए। तो इसमें मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में रायपुर के लोग और रायपुर और जिला मुख्यालयों के लोग सड़कों को लेकर के इस सरकार से सबसे ज्यादा दुखी हैं। और जो विभिन्न योजनाओं के चलते, वो पेयजल योजना हो गई या इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड कनेक्शन की योजना हो गई, इन सबके चलते सड़कों का बहुत बुरा हाल है और बरसात ने और वैसी हालत खराब करके रखी। आज ये मुद्दा इसलिए भी आया साहब क्योंकि सरकार के समय बॉटल नेक कहते हैं, सड़कों के मामले में कम से कम उस सरकार ने काफी काम किए थे। अब ये देखना है कि स्मार्ट सिटी भी हमारे देश में घोषित की गई थी बराबर, और उस स्मार्ट सिटी में रायपुर और बिलासपुर का भी चयन किया गया था। तो अब ये लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद, और उसको लेकर हम लोग बहुत ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं कि परिवर्तन, सिवाय दीवारों पे तस्वीरें तरह तरह की लगने के, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। तो इसमें दोनों पार्टियां, एक राज्य और केंद्र, दोनों की पार्टियों से विकास के मुद्दे पर सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर विकास जनता के लिए जो वायदे थे वो कहाँ हैं, वो क्यों नजर नहीं आ रहा है, विकास की चिड़िया अब तक के क्यों दिखाई नहीं दे रही। चलिए मैं शुरुआत करूंगा। नितिन बंसल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। देखिए, जैसे रथ साहब कह रहे थे, जो विकास होना चाहिए वो धरातल पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। रथ साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, जनता को विकास चाहिए। बीजेपी विकास कर रही है, कांग्रेस विकास कर रही है, तो बात की बात है, चुनाव में जाएंगे और वोट मांगेंगे तब ये इसकी जरूरत पड़ेगी कि श्रेय किसको देना है, लेकिन जनता चाहती है विकास। क्या वाकई विकास कर पाए आप? 5 साल के अगर अंतराल की बात करें तो आपने कितना विकास किया और क्या क्या विकास किया? देखिए, इनके 15 साल बनाम 5 साल यदि आप कांग्रेस की सरकार के देखेंगे तो आप विकास की बात करते हैं, तो आपने कहा गिनाइए, तो मैं याद नहीं कर सकता क्योंकि लंबी फहरिस्त है इसकी। तो मैं आपको गिना दूं, बस्तर के कोबीकोंडा गांव में स्वास्थ्य केंद्र था टूटा फूटा, उसको रिपेयर किया, वेंटिलेटर जैसी चीज नहीं थी वहां पर, वहां वो सुविधाएं की गई। 4 मेडिकल कॉलेज थे 15 साल में, 4 मेडिकल कॉलेज से भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। हमने 8 स्वीकृत किए, 5 कंप्लीट हुए, 3 जो है निर्माणाधीन है। 727 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने यहाँ पर बनाया, जिसमें बच्चों को, जो कि एक स्वप्न होता था कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, वो स्वप्न सरकार ने पूरा किया। ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर सीएम धरसा, मुख्यमंत्री धरसा योजना के तहत खेतों तक के, ग्रामीण अंचलों में खेतों तक के सड़कें बनाई गई। 1100 करोड़ रुपया जो है स्कूलों के जीर्णोद्धार में और मेंटेनेंस में खर्च किए गए। जो स्कूल बंद थे, 400 से अधिक स्कूल बस्तर के खोले गए। 7,000 करोड़ की सड़कें सिर्फ बस्तर में बनाई गई। मैं आंकड़ों में बात कर रहा हूं। पहला एथेनॉल प्लांट जिसका उद्घाटन कल हुआ, अन्य राज्य सिर्फ विचार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक एथेनॉल प्लांट चालू भी हो गया कल कवर्धा में, जिसका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगी। इसके अलावा 292 गौठानों में रीपा परियोजना के तहत काम चल रहा है, जिसमें 750 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया है। मैं आपको बता दूं, मोबाइल बांटा था, हमने विकास तो किया है। मैंने विकास की चीजें भी आपको गिनाई, सड़कों की भी यदि आप बात करेंगे। लेकिन जैसे देखिए, जैसे मैं इसलिए सवाल पूछना चाहूंगा। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूँ, आप ही से राजनीति नहीं की। मैं बीजेपी के पास बाद में जाऊंगा, मैं आपसे पूरा सवाल तो कर दूं। लोग बात कर रहे थे और बाकी नहीं, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूँ सर, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूँ। आप ही से सवाल मेरा ये है, जयस्तंभ और तातापारा के बीच की जो, जिसकी हम बात करें, शारदा चौक, जिसे बॉटल नेक कहते हैं, देखिए, क्या आपको लगता है कि जो आप इस पर करना चाहते हैं, शिलान्यास करना चाहते हैं, केवल यहीं तक सीमित है? क्या वाकई में भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा? बहुत सारी तकलीफें हैं, क्या हो पाएंगी? भूमि अधिग्रहण कैसे करेंगे आप? इतना कम समय है, टेंडर जारी करना पड़ेगा, भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, उनको मुआवजा बांटना पड़ेगा। क्या ये आप सब कर पाएंगे? अभी तो दो महीने में आचार संहिता लग जाएगी।
पैसे भी ललित भाई पैसे भी रिलीज कर दिए। वो काम होके रहेगा, पैसे रिलीज कर दिए। नया रायपुर खंडर था, सड़कें ही सड़कें थी। इस नए रायपुर में रायपुर के समीप जो है, आज देखिए वहाँ मुख्यमंत्री निवास, गवर्नर हाउस, सारे मंत्रियों के, अधिकारियों के, कर्मचारियों। नहीं तो वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आपको 5 साल बाद याद आई लास्ट में, आखिर में जब आचार संहिता लगने वाली है, 2 महीने बचे हैं बस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें शुरू से प्रोसेस में थी। 15 साल क्या किया भाजपा ने? हाँ, यदि मैं वो सवाल भी पूछूंगा, चुनाव तो उनको भी बिल्कुल मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, बिल्कुल मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, भी जारी कर दी। बिल्कुल मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। राजीव जी, 5 साल के लिए तो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। 15 साल आपने क्या किया? ऐसे कई मुद्दे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लें, सेंट्रल का पैसा आता है, क्यों काम नहीं हो पा रहे हैं? ढंग से काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सड़कें ठीक नहीं है, क्यों काम नहीं हो पा रहे हैं सर? ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने डिबेट भी रखा और कांग्रेस का एक कॉमेडी शो रखा कि जब भूपेश बघेल जी आए थे। नहीं सीरियसली सवाल पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आप सीरियस है, आपका चैनल बहुत सीरियस है, बहुत गंभीरता से लेते हैं पंसल न्यूज को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने जो आज इवेंट किया वो कॉमेडी शो था। वो इसलिए कॉमेडी शो था कि लोग जब मुख्यमंत्री जी आए ना तो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि सड़क इतने गड्ढे थे कि हालांकि वो जब चलते उनको ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत विदेश से आयातित गाड़ी है, 24 सस्पेंशन रहते हैं। लेकिन रायपुर का आम नागरिक जो मुख्यमंत्री निवास के पास जाता है, उसके शरीर के ऊर्जे पुर्जे ढीले हो चुके हैं, उनकी गाड़ियों की ऊर्जे पुर्जे ढीले हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि सड़क है कि गड्ढा है, सड़क है गड्ढे में सड़क ही गड्ढे में सड़क है, वो समझ नहीं पाते। 5 साल से जो रिपेयरिंग भी करना चाहिए था। राजीव जी, सड़क आपसे सवाल तो यही पूछ रहे ना, आपकी तो 15 साल तक सरकार थी ना सर? हाँ, 15 साल के तो ये चौड़ीकरण का काम तो तब भी नहीं हुआ था। शारदा चौक में तो वो तब भी तकलीफें थी। हाँ नहीं, वो तो मामला न्यायालय में लंबित था और हम तो बनाना चाहते थे। कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो किरण होटल जो थी जस्टन चौक की, उसके बराबर का मुआवजा उनको मिलना चाहिए, कोर्ट में लंबित था। नहीं तो हम तो सड़कों की श्रृंखला बनाए साहब। आज जो लोग पहले छत्तीसगढ़ में थे वो हमारे 15 साल के बाद कहते थे कि वाकई में रायपुर का अगर विकास हुआ तो वो विशाखापट्टनम की तर्ज पर हुआ, हैदराबाद के तर्ज पर हुआ, उसको एक मॉडल सिटी मानते थे। इतना शानदार हमने विकास किया। क्या स्कूल, क्या सड़क, क्या बाईपास रोड, क्या कैनाल लिंकिंग रोड, क्या एक्सप्रेस हाईवे रोड, पूरी सड़कों को हमने गांव-गांव से लेकर शहर की सड़कों की श्रृंखला बनाई। हमने स्कूलों का नवीनीकरण किया। अभी नितिन जी कुछ आंकड़े बेचारे लेके आए थे मेरा मित्र, एक्सप्रेस जी बिल्कुल। ये सवाल तो है ना सर, ये सवाल तो है ना राजीव जी। एक्सप्रेस वे वहाँ तो सेंट्रल का पैसा है, क्या वो बन चुकी है? इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने राजनीति की। इन्होंने जो खुद कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़कें बन रही, मैं धन्यवाद देता हूँ सड़क मंत्री को। TS बाबा जी प्रधानमंत्री के सभा में कहे कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत पैसा भेज दें, लेकिन नोडल एजेंसी, बनाने वाली एजेंसी, क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकार है। वो भ्रष्टाचार की स्मार्ट सिटी में केवल तालाब के बाउंड्री वाल बदलते रहे, तालाब का उन्नयन नहीं किया, सड़कों का उन्नयन नहीं किया। आज जितना घपला, जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया, ये एक इतिहास में दर्ज हो गया, काला अध्याय हो गया। मैं उनके लोग विकास से वंचित है और हमने जो 15 साल में विकास का मॉडल जी मैं उनसे पूछूंगा ये इसका जवाब भी मैं लूंगा, मैं इसका जवाब लूंगा। मैं आता हूँ नितिन जी आपके पास, रस साहब के पास मैं पहले जाना चाहूंगा। रस साहब देखिए साफ तौर पर बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बहुत सारा पैसा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर ले, स्मार्ट सिटी की बात कर ले, जैसे कि आप कह रहे थे, वो पैसा तो केंद्र से आना है। लेकिन ये इसी के बीच में उलझा रह जाता है मामला कि 2 अलग अलग पार्टियां हैं। ऐसे में जनता पिसाती है सर। क्या विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो केंद्र से पैसा आना है? ऐसा ना हो कि श्रेय केंद्र सरकार ले जाए, राज्य श्रेय लेना चाहता है, ऐसे में वो केवल वही मामलों को सामने रखता है जिनमें उसका पैसा लगा है। ये कंट्रोडिक्शन तो रहा है। उसके बाद जीएसटी के अंशदान को लेकर के भी राज्य की शिकायतें केंद्र के ऊपर लगातार रही हैं। तो ये इस खींचातानी के चक्कर में राज्य की जनता का नुकसान हुआ है, ये तो बात सही है। इसमें ये देखा जाना चाहिए कि हमारे पड़ोसी राज्य में पिछले कुछ समय पहले मैं गया था तो उड़ीसा में मैंने देखा था बीजू पटनायक एक्सप्रेस वे करके, बीजू पटनायक के नाम से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना करके सड़क निर्माण को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने
किया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की परिस्थितियां लगभग बराबर एक जैसी उस परिस्थितियां, ग्रामीण क्षेत्र विकास से अछूता वहां भी रहा है, तो वहां पर उन्होंने राज्य की जो सड़कें हैं उनको बनाने पे विशेष ध्यान दिया है, अप्रोच बढ़ाने के लिए, जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए। तो उस तरह से छत्तीसगढ़ में राज्य में सड़क को लेकर काम नहीं हो पाया है। जो कांकेर है, जिला मुख्यालय है, महासमुंद है, ऐसे कई जगहों पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि जिला मुख्यालय से सड़कों को लेकर के लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है, और ये चीजें बनी हुई है लगातार। पिछली बार सरकार ने कुछ फंड रिलीज किए थे मरम्मत के लिए, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, और मरम्मत का एक नियत समय वो 4-6 महीने के भीतर सड़कें फिर वैसी की वैसी हो गई। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए था। और विकास केवल एक पार्टी या एक सरकार, राज्य या केंद्र के लिए नहीं है, विकास पूरे नागरिकों के लिए है। हम छत्तीसगढ़ के लोग मेट्रो की मांग तो कर नहीं रहे हैं कि भाई मेट्रो होना चाहिए, ऐसा जो उनको मूलभूत विकास चाहिए वो तो चाहिए, बिना झटके वाली सड़कें रहे, और हमको एक तरह से मेडिकल बिल कम हो, और उस तरह से पेयजल की प्रॉपर व्यवस्था हो। पेयजल की योजना भी विकास की इसी खिंचातानी में डिले हो गई, और जो केंद्र की योजना थी वो, लेकिन वो उसका लाभ जनता को प्रॉपर नहीं मिल पाया, अभी तक के घरों में पानी आना शुरू नहीं हुआ है। चलिए, तो ये छोटी मोटी चीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता को ये चीजें वेट करना पड़ा। जहां तक के मेडिकल कॉलेज और सारी आत्मानंद स्कूलों की बात है, हमारे प्रवक्ता साथी कांग्रेस से कह रहे थे, तो उसमें यह है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी निर्माण कार्य होना बाकी है, जिसमें अभी व्यवस्थाएं पूरी होना बाकी है। मतलब स्कूल खुल गए लेकिन अभी निर्माण कार्य हुए नहीं है। मैं नितिन जी के पास जाता हूँ। नितिन जी, देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि गांवों पर फोकस है भूपेश सरकार का, निश्चित तौर पर आप गांव पर फोकस कर रहे हैं, कांग्रेस फोकस कर रही है, लेकिन शहरों का क्या शहर में हालात अच्छे हैं? क्या आपको नहीं लगता जो थोड़े बहुत काम करवाए हैं या जो हमको दिखाई देते हैं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो पैसा केंद्र से मिला है, क्या वो भी काम पूरे हो पाए? क्या आपको लगता है कि चाहे वो बीजेपी दे, क्या होता है, अगर केंद्र सरकार पैसे देती है तो उसे आप लीजिए, विकास के काम कीजिए, काम तो आप ही को करवाना है क्योंकि राज्य सरकार तो आप ही की है। ललित जी, बात जो है ना मुख्य रूप से सड़कों पर बहुत आ रही थी। बीजेपी के प्रवक्ता भी सड़कों पे बहुत चिल्ला रहे थे। तो मैं बता दूं, हमारी सरकार बने 5 साल हुआ है। एकदम तकनीकी बात करूंगा आपको। ये सड़कें जो भ्रष्टाचार की डामर की परतें जो चढ़ी है ना, ये इनके शासनकाल में ही चढ़ी है। 15 साल में 15 लाख गड्ढे इन सड़कों में जो हुए हैं, ये इनके भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं, जिनको भरने का और जिसको काटने का काम हम कर रहे हैं। कोई भी टेंडर होता है, टेंडर के नियम और शर्तें होती है कि ये सड़क की जो मेंटेनेंस जो है 10 साल और आगामी 15 साल करनी होगी। क्यों ये सड़कें 2 और 3 साल में उधरने लगी? क्यों ऐसा ठेकेदार चूज किया गया, ऐसी गुणवत्ता की गई? बहुत से ठेकेदारों को हम लोगों ने हमारी सरकार बनने के बाद ब्लैक लिस्टेड किया है। एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन इन्होंने किया था, धड़ एकदम हड़बड़ी में रिबिन काटी थी चुनाव से पहले। हमें पता है क्या हुआ, गुणवत्ताहीन उनके सड़क का उद्घाटन कर देना था, बनाया गया। आपने रोकिए, वहां पर किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट अपना रहे और ये बात करते कि विकास नहीं हुआ। मैं आपको गिनाता हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य निर्मित सड़कों के गुणवत्ता निरीक्षण में छत्तीसगढ़ पिछले 3 सालों में प्रथम स्थान पर। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लक्ष्य। चलिए, आपकी लिस्ट बड़ी लंबी है, आपकी लिस्ट बड़ी लंबी है। मैं राजीव चक्रवर्ती जी के पास जाऊंगा। देखिए, आपकी बात हम समझ रहे हैं। योजना में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 2019-20 नितिन जी, मेरा सवाल बहुत छोटा सा था। वो ये था कि अगर केंद्र से भी पैसा मिलता है तो विकास होना चाहिए, केवल इस बात के लिए रोकना नहीं चाहिए कि वो दूसरी पार्टी का पैसा है। कुछ काम नहीं हुआ, मैं रोकना चाहूंगा। 22-23 में 4159 किलोमीटर की लंबाई। आप तो एक बड़ी लंबी लिस्ट लेके आए हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। देखिए, राजीव जी के पास जाऊंगा, मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। एक बड़ा मुद्दा भी है, पुरस्कार दे रही है। मैं आप ही से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आपकी पार्टी बड़ा आक्रोश व्यक्त कर रही है। राजीव जी, देखिए, ट्रेन के परिचालन को लेकर बड़ी जो है आक्रोश कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है, वहां के लोग, तमाम लोग कह रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है? देखिए, विकास चाहिए, विकास के साथ साथ लोगों की जो मूलभूत सुविधा है वो भी चाहिए, ये भी उससे जुड़ी हुई है। आप विकास की तो बात करते हैं, लेकिन आप बताइए, बिलासपुर से रायपुर या रायपुर से बिलासपुर आने के लिए 70 रुपए के करीबन लगते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगते होंगे आमतौर पर। लेकिन अगर वहां ट्रेनों की सुविधा नहीं है, रद्द हो रही है, किस कारण से हो रही है तो हम नहीं जानते। आप लोग तो कह रहे हैं कि विकास के काम हो रहे हैं इसलिए रद्द हो रही है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अगर ये रद्द हो रही है तो आपको क्यों लगता है कि इससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है?
एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में नुकसान हो रहा है। लगातार जो इस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से जानबूझकर जो है ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आपको नहीं लगता ये नुकसान है आम लोगों का? ललित जी, मैं नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि ट्रेनों का परिचालन में भी बहुत व्यवधान हुआ था, लेकिन इन्हीं के राजस्थान के मुख्यमंत्री आकर छत्तीसगढ़ में बैठे कि हमें कोल चाहिए, हमको जल्दी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में 7 दिन का कोल शेष है, राजस्थान अंधेरे में हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। तो वहाँ की बात है। और जहाँ तक स्पीड ट्रेनें हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, रेलवे की तेहरीकरण चौड़ीकरण हो, ट्रैफिक सिग्नल को अल्ट्रा मॉडर्न बनाना है, कॉम्पैक्ट बनाना है, तो उसके लिए ये त्याग है। लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनों में राजीव जी आप वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं करते फिर लोगों के? आपको यात्री गाड़ी, ये तो कांग्रेस से आरोप नहीं लगा रही, लोग भी कहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए आप। तो कैसे जाएंगे? जो यहाँ 70-80 रुपए लगते हैं वहाँ उनको 3-3, 4-4 हजार रुपए लग रहे हैं प्राइवेट टैक्सी से जाने में। नहीं ललित जी, इनके राहुल गांधी जी और भूपेश बघेल जी भी उसी ट्रेन से आए और वो समय पर चली, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी जी बैठे। अभी स्थितियां सामान्य हो गई है, अभी दिन लगता हो गई थी बहुत सारी ट्रेनें समय पे चलने हुई ना, आगे भी होगी। ट्रेनों को ठीक किया, ट्रेनों की हालातों को ठीक किया जा रहा है। कांग्रेस सोचती है कि विकास का फायदा केवल राहुल गांधी जी और उनका परिवार है, और भाजपा चाहती है कि विकास का फायदा जन जन तक पहुंचे। तो क्या बुलेट का आप केवल इटली में, केवल रोम में, यूरोपीय देश में भारत की रेल पाते हो जो है वो 50 साल 70 साल पुरानी है, उनका नितिन जी वो विकास भी कर रहे हैं, उसमें यात्री गाड़ी वो विकास करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं, ट्रेनों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप होने नहीं दे रहे। तो उसी पटरी चल रही है। ये चाहते हैं कि मध्यकालीन ट्रेनें चले, ब्रिटिशकालीन ट्रेनें चले, नुकसान अच्छा एक आखिरी सवाल, समय मेरे पास कम है राजीव जी, एक आखिरी सवाल ये है, चलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपने 15 साल क्या कुछ किया वो तो जनता के सामने है, लेकिन सवाल ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, देखिए वो जो है आम व्यक्ति के जेब में पैसा डाल रहे हैं, चाहे चुनाव से पहले ही घोषणाएं करके, लेकिन राजीव गांधी न्याय योजना आपको पता है कि उसके जरिए लोगों के जेब में पैसा जा रहा है, खर्च कर सकते हैं। डेवलपमेंट तब है जब उनके जेब में पैसा, आपने पैसा दिया 15 साल में? हमने बिल्कुल दिया। अगर 3 जनादेश मिला इस प्रदेश को, कांग्रेस का दल कहते थे समर्थन मिला कि हम बोला था वो गरीब, अब क्यों उन्नति किया? जर्सी गरीब लोगों ने तो नहीं दिया। चलिए आखिरी कमेंट रस साहब से ले लेता हूँ, आखिरी कमेंट रस साहब। विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ जेबों में पैसा भी जरूरी है ताकि वो अपने लिए कुछ खरीद सके, वो खर्चा कर सके। खर्चा करेगा तो वो एक कहते हैं ना कि जी मैं आपकी बात समझ गया आपकी बात। रस साहब बताएंगे तो क्या आपको लगता है विकास वैसा दिखाई नहीं दे रहा, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चुनाव नजदीक है, वादे बहुत सारे हैं, अब उस समय लिमिट में क्या वो विकास कार्य हो पाएंगे या फिर केवल वो हवाई बातें ही होंगी जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, और वो जो जेब में पैसा डाल रहा है उसकी तरफ जनता आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी, आपको लगता है? जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये जो डायरेक्ट मनी पहुंचने की जो बहुत सारी योजनाएं हुई, किसानों तक के जो ज्यादा कीमत धान का देकर के जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया गया, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ शहर की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ, क्योंकि ज्यादा पैसा आने के बाद दूसरे लग्जरियस आइटम की ओर किसान या अपने मैकेनिकल एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने की ओर भी वो बढ़े, और इसका वो प्रूफ हमको ये दिखता है कि ट्रैक्टरों की बिक्री जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बाद भी बढ़ती हुई दिखाई दी लगातार। लेकिन मूल समस्या है कि जनता के लिए क्या सुविधाएं बढ़ी हैं, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रेल और बस पे ही निर्भर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, और रेल और बसों में ये दिक्कत है कि छत्तीसगढ़ में वो बंद हो चुकी थी सार्वजनिक बस की व्यवस्था, सरकारी निगम कॉर्पोरेशन नहीं है छत्तीसगढ़ में, जैसा कि अपने हरियाणा में, यूपी में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में सरकारी बस कॉर्पोरेशन है, वो नहीं है, प्राइवेट बसें चलती हैं, और उसके कारण यहाँ पर यात्रियों को रेल बंद होने से बहुत परेशानी हुई और कहीं भी इधर उधर आना जाना
बिल्कुल हमारा एक्चुअली अब समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, लेकिन हमारा ये सवाल इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि शारदा चौक को चौड़ीकरण करना था, लेकिन उसको लेकर हमने 5 साल बनाम 15 साल की जो विकास की लड़ाई भी सामने देख ली। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपका भी, राजू जी आप बात करना चाहते थे लेकिन समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया, और रश साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव नजदीक है, जनता क्या चाहती है? जनता विकास चाहती है, जनता अपनी जेब में पैसा भी चाहती है ताकि वो खर्च कर सके, अर्थव्यवस्था ढंग से चल सके। चुनाव के समय यह पता चलेगा जनता किसके विकास को ध्यान देना चाहती है, चाहे वो इस पार्टी के चाहे उस पार्टी के, उनको केवल मूलभूत सुविधाएं चाहिए और विकास चाहिए। चुनाव में पता चलेगा किस पार्टी का उनका समर्थन है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।